सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं लियो ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस ट्रेडिंग आईपीओ के ऊपर। मार्केट में इस टाइम पे ऑलरेडी काफी सारे आईपीओस हैं जो इस टाइम पे आ चुके हैं और ये आईपीओ भी उनमें से एक है। जनवरी की बात करें, जनवरी महीने के अंदर लास्ट ईयर में देखा था कुछ आईपीओस काफी बढ़िया दिखे थे एंड अगेन नया साल आ गया है तो बहुत सारे आईपीओ इस टाइम पे हैं जो मार्केट में देखे जा रहे हैं और चांसेस हैं कि आने वाले टाइम के अंदर भी और काफी अच्छे खासे प्रॉफिटेबल आईपीओस जो है आने के चांसेस लग रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको आपके फैमिली मेंबर्स को आई होप ये साल आप लोगों के लिए काफी अच्छे खासा रहे। सबसे पहले हम लोग बात कर लें कंपनी कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में। हम इस आईपीओ को 5 पॉइंट्स में डिस्कशन करने वाले हैं। पहला जो पॉइंट रहेगा वो है जीएमपी। इसका जीएमपी इस टाइम पे कितना रह सकता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स। थर्ड पॉइंट रहने वाला है कंपनी कुछ बेसिक डिटेल्स हम डिस्कशन करेंगे। फोर्थ पॉइंट रहने वाला है आईपीओ डिटेल्स और पांचवा यहाँ पॉइंट रहने वाला है वी शुड अप्लाई दिस आईपीओ और नॉट। सबसे पहले अगर हम डिस्कशन करें इनके मेन इंपॉर्टेंट चीज की, जीएमपी इस टाइम पे कितना इनका हो सकता है। जीएमपी जो इस टाइम पे इनकी है, फिलहाल कोई इसका भी एग्जैक्टली अपडेट अभी इस टाइम पे नहीं आया है कि अभी कितना है जीएमपी इनका हो सकता है। मेरा तो यही कहना है, मैं हालांकि कोई आपके लिए रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है बट स्टिल मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप चाहें तो थोड़ा सा रुक करके अप्लाई इसमें करने का प्लान करिए। बिकॉज मैं अपनी बात करूं तो फिलहाल मेरा इसमें अप्लाई करने का प्लान है। मुझे कंपनी फाइनेंशियली ठीक ठाक लगी है। कुछ एक आध नेगेटिव इसमें पॉइंट्स लगे हैं, उसका भी हम डिस्कशन आज के इस एक वीडियो में कर लेंगे ताकि नेगेटिव भी आपको मालूम हो कि इसमें नेगेटिव ऐसा क्या है। बाकी फिलहाल मैं भी अपने आप को थोड़ा सा रोक करके रख रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी इनका जीएमपी एग्जैक्टली नहीं दिख रहा है और मैं जीएमपी पे थोड़ा सा फोकस करता हूँ जब भी मैं कोई आईपीओ वगैरह अप्लाई करता हूँ। हालांकि आपके लिए कोई रिकमेंडेशन ये नहीं, मैं आपको कोई रिकमेंड ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको अभी करना चाहिए कभी करना चाहिए। दैट इज टोटली योर चॉइस। बट हाँ, अगर मैं अपने अकॉर्डिंगली अगर मान लो इसको अप्लाई करने के लिए अगर जाता हूँ तो फिलहाल थोड़ा सा मैं रुक करके अप्लाई करने का प्लान कर रहा हूँ। मैं जीएमपी वगैरह थोड़ी सी अगर आ जाए तो एक मतलब एंकर वगैरह की लिस्ट आने का तो थोड़ा सा एक मतलब आइडिया लग जाता है किसी भी आईपीओ के अंदर डेफिनेटली अगर आप लोगों ने अप्लाई किया। बेसिकली आई एम नॉट अप्लाइंग राइट नाउ, थोड़ा सा और वेट कर रहा हूँ मैं और जैसे ही थोड़ा अच्छा वाइब दिखेगा जीएमपी के अंदर तो आई विल ट्राई टू गो विद दिस। उसके अलावा हम लोग बात कर लें कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स के बारे में। तो कंपनी का जो फाइनेंशियल्स टाइम पे है लगभग काफी हद तक अच्छा खासा है। एक इसमें नेगेटिव पॉइंट बस ये लगा कि इनके ऊपर जो भी कर्जा है दैट इज लिटिल बिट हाई। बट अगर इनके प्रॉफिट्स की, एसेट्स की, रेवेन्यू की अगर बात करें तो काफी हद तक इनका जो ये एसेट्स है, रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, काफी बढ़िया चल रहा है। एसेट्स की बात करें तो लगभग इनका जो एसेट है काफी हद तक पहले के मुकाबले इंक्रीज हुआ है। रेवेन्यू की अगर बात करी जाए तो रेवेन्यू भी इनका काफी हद तक इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस की बात करें, रेवेन्यू में 31 मार्च से अगर आप चेक करेंगे 2024 के मुकाबले थोड़ा सा गिरा है बट ठीक है। अगर आप प्रॉफिट के सामने भी कंपेयर करोगे रेवेन्यू को तो कोई दिक्कत नहीं है। कर्जा कितना है तो कर्जा इनके ऊपर इस टाइम पे काफी अच्छा खासा है, ये इसमें एक नेगेटिव पॉइंट लगा। दूसरी अगर चीज की बात करें यहाँ पर इनके फंडामेंटल्स की, फंडामेंटली कंपनी ठीक ठाक लगी है। फंडामेंटली में अगर हम लोग डिस्कस करें आरओई के बारे में, आपसे रिक्वेस्ट है इसको प्लीज ध्यान से समझना जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ अभी। कई बार क्या होता है कि हम आरओई समझ लेते हैं, आरओएनडब्ल्यू समझ लेते हैं, लेकिन हम एक्चुअली में हम ये नहीं जानते हैं कि उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया कितना है। आरओई मतलब कितना कम से कम होना चाहिए, आरओसी कम से कम कितना होना चाहिए, आरओएनडब्ल्यू कम से कम कितना होना चाहिए। अगर हम आरओई की बात करें तो मिनिमम जो आरओई होना चाहिए किसी भी कंपनी का वो 25% से ज्यादा होना चाहिए। अगर 25% ज्यादा अगर है आरओई किसी भी कंपनी का तो काफी हद तक वो कंपनी ठीक ठाक कहलाती है। फिलहाल इनका जो भी आरओई है वो लगभग 34% के आसपास का आरओई है, तो ये इसमें ठीक ठाक प्लस पॉइंट लगा है। आरओसी की बात करें तो यहाँ पर इनका जो आरओसी है वो लगभग 33% के आसपास है, जो कि कम से कम आरओसी जो है किसी भी कंपनी का 20% से ज्यादा है, तो काफी हद तक वो कंपनी ठीक ठाक कहलाती है। और डेब्ट एंड इक्विटी की बात करें, चलो ठीक है थोड़ा सा ये कम है जितना होना चाहिए एज यूजुअल। अगर आरओएनडब्ल्यू की हम बात करें तो आरओएनडब्ल्यू जो एटलीस्ट रिक्वायर्ड रहता है वो 15% के आसपास रिक्वायर्ड रहता है। अगर 15% के आसपास अगर रिक्वायर्ड है तो उससे ज्यादा होना चाहिए। तो अगर इस टाइम अगर हम इनके आरओएनडब्ल्यू की बात करें तो फिलहाल 19.58% के आसपास है, तो यहाँ पर भी ये फिलहाल पास होता है। पैट मार्जिन की बात करें तो फिलहाल इनका पैट मार्जिन भी ठीक ठाक है। लगभग पैट मार्जिन अगर मान लो 5 से 10% के अगर आसपास है तो ठीक कहलाता है और इनका भी जो पैट मार्जिन है वो 10.68% के आसपास का पैट मार्जिन चल रहा है। फंडामेंटली फाइनेंशियली कंपनी फिलहाल ठीक लगी है, बस एक ही इसमें नेगेटिव पॉइंट लगा वो कर्जा वाला, थोड़ा सा ज्यादा कर्जा है बट ठीक है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से हो सकता है मे बी कंपनी सारी चीजों को क्लियर करके साथ साथ चलती रहे। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम मान लो इसमें डिस्कशन करें इंपॉर्टेंट चीज की, कंपनी इस टाइम पे क्या कर रही है, कंपनी किस टाइप में काम कर रही है। बेसिकली कंपनी अभी जो इस टाइम पे काम कर रही है इनका बिजनेस थोड़ा सा बड़े सेक्टर्स में फैला हुआ है। बड़े सेक्टर कहने का मतलब है मेरा कि जो अपने सामान को सेल कर रहे हैं वो बड़े बड़े माध्यम से सेल कर रहे हैं। इसमें B2B भी अवेलेबल है, B2C भी अवेलेबल है, D2C भी अवेलेबल है।
अब अगर हम लोग B2B की अगर बात कर लें तो B2B के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो प्रोडक्ट आज के डेट में बना रहे हैं, मान लो होलसेल में अपना इसमें सामान किसी को भेज दिया, ठीक है, और वो कंपनी इनसे होलसेल में परचेज कर रही है, अपने पैकेट्स में भर करके अपने ब्रांड की पैकेजिंग, वो कंपनीज अपना पैकेजिंग उसमें लगा करके उनके सामान को लिया, अपने पैकेट में भरा और भर करके उसको मार्केट में बेच दिया। ये होता है B2B। अगर हम इसमें B2C की अगर बात कर लें तो बेसिकली B2C के अंदर ये वांदू, आपने आई थिंक वांदू का नाम सुना होगा डेफिनेटली, या शायद कभी ना कभी आपने प्रोडक्ट को यूज भी किया होगा। तो वांदू के अंदर एक इनका प्रोडक्ट है, उनके नाम वांदू के नाम से बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूटर्स को मतलब देते हैं और वहां से इनका जो सामान है वो बाहर मार्केट के अंदर कंज्यूमर्स को बेचा जाता है। उसके अलावा हम लोग बात करें D2C की, D2C के अंदर डायरेक्टली अपने सामान को ये खुद बेच रहा है इस टाइम पे, लाइक फ्लिपकार्ट के माध्यम से भी बेच रहा है, अमेज़न के माध्यम से भी एक्सेट्रा, और भी कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिनके थ्रू ये बेच रहा है। तो अपने सामान को बनाने के बाद में इनका जो बेचने का जो स्टाइल है वो काफी अच्छा खासा है, B2B, B2C और D2C के अंदर काम कर रहा है। तो चीजें बनाने के बाद अगर सेल्समैन ज्यादा हो, या अगर मान लो उसको बेचने का तरीका मतलब मल्टीपल सोर्सेज पर अगर हो, तो उसमें अच्छा फायदा ये होता है कि उनकी कंपनी की सेल्स अच्छी बढ़ती है। सेल्स अगर अच्छी बढ़ेगी डेफिनेटली प्रॉफिट रेवेन्यू बढ़ने का चांस भी काफी हद तक रहता है। यही रीजन है कि इनका जो प्रॉफिट्स वगैरह है पहले के मुकाबले काफी हद तक, और रेवेन्यू भी ठीक ठाक इंक्रीज हो रहा है। कंपनी 2019 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है, 2022 के आसपास में इनको FSSAI का लाइसेंस मिल गया है, और इस टाइम पे भी जो इनके पास परमानेंट एम्प्लॉइज हैं जो अभी काम कर रहे हैं, फिलहाल ये 46 परमानेंट एम्प्लॉई हैं जो इनके पास में एज अ परमानेंट काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, क्वेरी? आई होप सारी चीजें आपको यहाँ तक क्लियर होंगी। कंपनी की बात करें, फिलहाल दो वर्टिकल्स में इन्होंने अपना बिजनेस को डिवाइड कर रखा है। पहला है यहाँ पे ट्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स का, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ स्पाइसेस का। अब इसके अलावा हम डिस्कशन करें कंपनी के आईपीओ के कुछ अगर बेसिक डिटेल्स के बारे में, तो इसका बेसिक डिटेल है वो ये है कि जो आईपीओ ओपन होने वाला है ये 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक अवेलेबल रहेगा। अगर आप इसको एज आईपीओ अप्लाई करना चाहते हैं तो 1 से लेकर 3 तक इसको अप्लाई आप कर सकते हैं। लिस्टिंग डेट यहाँ पर जो रखी गई है वो है 8 जनवरी की, मतलब 8 जनवरी को ये लिस्ट हो जाएगा। और प्रॉफिट में ओपन हुआ है कि नेगेटिव ओपन हुआ है, जो भी है वो आपको उसी टाइम मालूम पड़ेगा, बिकॉज जीएमपी कोई फिक्स नहीं होती है। जीएमपी का फिलहाल कोई इसके अंदर भी मैंने कोई जो शीट वगैरह मैंने चेक करी, वहां कोई भी अंदाजा मुझे नहीं दिखा है। वहां प्रॉफिट मुझे 0% ही दिखा है, तो कोई खास वहां पर अभी चांसेस दिख नहीं रहे। हालांकि अभी स्टार्टिंग टाइम है, आई थिंक मैं थोड़ा सा वेट करने वाला हूँ इस आईपीओ के अंदर, क्योंकि मैं अभी अप्लाई करने का प्लान अभी नहीं कर रहा हूँ। मुझे ठीक ठाक लग रहा है, लिस्टिंग के हिसाब से कंपनी बेटर लग रही है, आई होप इसका जीएमपी भी काफी अच्छा खासा हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल जीएमपी को एग्जैक्टली अपडेट अभी नहीं है, तो फिलहाल थोड़ा सा मैं अभी वेट कर रहा हूँ इसका। अगर जैसे मेरे पास अपडेट आता है जीएमपी का, अगर बढ़िया जीएमपी की लगती है तो आई ट्राई टू इन्वेस्ट लाइक एज अ लिस्टिंग गेन। मैं लिस्टिंग गेन के सबसे इसमें अप्लाई करने का प्लानिंग। बाकी आपकी इसमें क्या राय है आप जरूर वीडियो बताइएगा कमेंट के अंदर। अभी अप्लाई आप इसके लिए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी हमें इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर हम उस पर डिस्कशन करें तो देखिए आईपीओ जहां तक मुझे हर जगह से ठीक ठाक लग रहा है। फेस वैल्यू इनका 10 रुपीज पर शेयर के हिसाब से है, प्राइस बैंड इनका ₹51 से 52 पर शेयर के हिसाब से है, लॉट साइज इनका 2000 शेयर्स का एक लॉट साइज है। तो फिलहाल अगर आप इसमें अप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं, कम से कम जो इन्वेस्टमेंट है 1,04,000 रुपए समथिंग का होगा। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी में अगर अप्लाई कर रहे हैं, ये मिनिमम और मैक्सिमम क्राइटेरिया है। और एचएनआई के लिए जो है वो 2 लॉट्स रहेंगे, यहाँ पर 4000 शेयर उसमें रहेंगे, और जो मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 2,08,000 रुपए के हिसाब से एचएनआई कैटेगरी में कर सकते हैं। तो ये कुछ गाइस बेसिक चीजें थी इस आईपीओ के बारे में। अब अप्लाई करने का देखिए डिसीजन जो है वो डेफिनेटली वो आपको खुद लेना पड़ेगा। आई एम नॉट द राइट पर्सन टू रिकमेंड दिस आईपीओ टू यू, ठीक है। मैं आपको ये आईपीओ रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ कि आपको इसमें अप्लाई करना ही चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो डेफिनेट डिसीजन वो आपको खुद लेना पड़ेगा कि आपके हिसाब से, आपके नीड्स के हिसाब से आपको ये बेटर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। फिर भी कुछ अगर सवाल अगर रहते हैं रिगार्डिंग दिस, अपना क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं। नेगेटिव हालांकि इसमें मुझे कुछ खास नहीं लगा। अगर मैं ओवरऑल अगर इस आईपीओ की बात करूं, नेगेटिव बस यही इसमें लगा कि थोड़ा अभी कर्जा इनके ऊपर ज्यादा है, थोड़ी सी भी कंपनी इस टाइम पे नई है, तो थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से मतलब इन्वेस्टमेंट जो आदमी प्लानिंग कर रहा है अप्लाई करने का, थोड़ा सा ये भी डर रहता है कंपनी कब तक रहेगी नहीं रहेगी। हालांकि बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से रन कर रहे हैं इस टाइम पे, मल्टीपल जगहों से अपने सामान को बेच रहे हैं, तो काफी अच्छा खासा मार्केट में नाम बना करके धीरे धीरे बैठे हैं कम टाइम के अंदर, ठीक है। बाकी 2019 में कॉर्पोरेट हुई है तो थोड़ा सा हो सकता है टाइम लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से बैकअप बनाने का चांस काफी अच्छा खासा इनका दिख रहा है। जो भी है वो तो हमें अपडेट लिस्टिंग डेट मालूम पड़ जाएगा कितने से अभी ओपन हुआ है। फिर भी कुछ अगर डाउट अगर रहता है अपना क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं कमेंट में, आई विल गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। एंड अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, इसे आगे शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन।